तो यही बताया था कि भाई कि मतलब कि इसमें अगरबत्ती जला दे, अगरबत्ती नहीं ऐसे मतलब अगरबत्ती जलाना, मतलब वो मतलब अगरबत्ती जला देना, इलायची रख देना और उसके बाद में बैठ जाना, ऐसा बोला इलायची था। रखना और इलायची रख देना एक दो, ठीक है। हाँ, और अगर इलायची रख देना, अगरबत्ती जला देना, अगरबत्ती जला देना और फिर बैठ जाना, और पाठ करना। मतलब इसका जाप करना फिर। अरे कितना पाठ करने को कहा देवी ने, बताया कुछ? हाँ वो तो नहीं बताया मेरे को। अच्छा मंत्र बोलो। मंत्र बोलूं मैं? हाँ। नमो आदेश श्रीनाथ जी को आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी, बंगाल देश की महाकाली माई, हाथ में खड़ग और देवी ने दिया मंत्र को एक बार पाठ करने के लिए ना 1 मिनट लगता है, इतना बड़ा मंत्र उन्होंने दिया है और याद करने के लिए भी 1 दिन लगेगा, इतना बड़ा मंत्र है और कठिन मंत्र है। न बताए तो महादेव जी की जटा खंड धरती पर टूट पड़े, गुरु गोरखनाथ जी की आन पड़े, शब्द साचा पिंड काचा, फुरु मंत्र गुरु गोरखनाथ जी का वाचा, सत्य का नाम आदेश, गुरु जी का आदेश, आदेश आदेश। आज मंगलवार है ना, हाँ तो आज से शुरू कर दो। कितना कर रहे हो भाई? ये क्या है, कब मतलब कितने में मिले सिद्धि ये है वो? हाँ, ये तो बड़ा मंत्र है ना, तो 11 माला करोगे तो भी बहुत है। 11 माला और एक माला करने में भी मतलब 3-4 घंटे लग ही जाएंगे आराम से। 1 माला को? हाँ चलो 1 माला करोगे तो भी बहुत ताकतवर होगा। आज से ही शुरू कर देना, इलायची और अगरबत्ती लगा के, और मीठा भोग लगाना, बताशा भी लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, ये इसमें दीपक तो जलाने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। हाँ, दीपक तो जलाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या क्या क्या? दीपक दीपक बोला नहीं ना देवी ने, तो लगा देना फिर भी, क्या करो, ठीक है। तो दीपक ये तो मंत्र से नहीं तो हो ही जाएगा ना, स्वयं माँ ने दिया है और तुम्हारी मेहनत से मिला है, ये सिद्ध होना ही है। बस शुरू कर दो, 1-2 दिन में ही अनुभव होने लगेगा। क्या? आंखें बंद कर कर, एकदम से आंखें बंद कर शांत मन से माँ काली का ध्यान करते हुए जप करना, ठीक है। हाँ हाँ ध्यान करके माँ काली का जप करते हुए जप करो, तो उसमें लीन ही हो जाओ माँ को तस्वीर देख, ठीक है। हाँ और उसी में तुम्हें भूत भविष्य वर्तमान बहुत सारे चित्र वगैरह दिखने लगेंगे, ठीक। हाँ। ये मतलब इस पर मतलब घर पर करे तो मतलब इसका कोई मतलब इसमें जो बता रखा है, वीर मसान को लाएं, योगिन को लाएं, जो कलवा को, इनको जो फिर वो कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं होगी, आराम से करो। नहीं, घर में ये तो मैंने नहीं कि रक्षा मतलब गिरा लाएं। लगा के बोला था ना, रक्षा गिरा लगा के कर देना, ठीक है। और एक मैं मंत्र बोलता हूँ, वो मंत्र है ना, नींबू अभिमंत्रित करके घर में रख देना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। किसको मैंने तुम्हें एक अभिमंत्रित मंत्र करना? भेजा है रक्षा के लिए। नहीं। ओके, मैं दूसरा एक मंत्र भेज रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। उसको हाँ अभिमंत्रित करके 11 बार फूंक मार के नींबू रख लेना घर में, तो वो जो हाँ भी नकारात्मक आई ना वो। प्रणाम दोस्तों, आप अभी सुन रहे थे माँ मातंगी साधना का अनुभव, और साधक पर माँ की असीम कृपा हुई, और एक चमत्कार ही कहा जाएगा कि उन्होंने उनको माँ ने स्वयं त्रिकालदर्शी बनने का शाबर मंत्र दिया सपनों में, और उसकी विधि भी पूर्णतः बताई उन्होंने कैसे करना है, और कुछ चीज़ें वो भूल गए, ये निश्चित है। पर उनको मंत्र पूरी तरह कंठस्थ रहा 3 दिन तक। उन्होंने ना मंत्र को कभी देखा था, ना कभी कभी पढ़ा था, ना कभी किसी से सुना था, ना लिया था, फिर भी उनको सपने में दिया वो मंत्र पूरी तरह कंठस्थ रहा 3 दिन तक, और उन्होंने लिख के रखा इसके वजह से, इस कारण। और माँ का एक चमत्कार ये है कि जो मंत्र 1 मिनट लगता है पूरा पढ़ना, इतना बड़ा मंत्र है, और उसको बिना कंठस्थ किए ही साधक को कंठस्थ हो गया, ये माँ की कृपा के कारण ही हुआ। और उनके माँ साधना के दौरान उन्होंने उनके और भी जो समस्या आ रही थी पारिवारिक या घर वालों की, वो भी वह दूर हुई, और माँ ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। और सपने माँ ने ये भी कहा कि मैं अभी तुम जो वो बहुत सारे पहले मुझे पूछते थे कि वो कर्ण मातंगी सिद्ध या कर्ण पिशाचनी साधना करना चाहते थे, इसके लिए ही मैंने माँ मातंगी की साधना दी थी, जिससे कि वो कर्ण मातंगी को की सिद्धि जल्दी हो। और आजकल के साधक को देरी नहीं होता, तो वो बार बार फ़ोन करके ये पूछते थे, गुरुजी मैं अभी कर्ण मातंगी करूँ या कर्ण पिशाचनी करूँ, और मुझे थोड़ी सी जल्दी चाहिए थी, बहुत सारी चीज़ें बोले। मैं बार बार उनको
ये करा देंगे, ऐसा बताया था, उनको वादा भी किया है मैंने। और मैंने ये भी कहा था कि मातंगी की साधना पूरी तरह कीजिए, आपको निश्चित ही 100% सफलता मिलेगी। और उनको शंका के अनुसार वो करते रहे, साधक है तो नया साधक तो धैर्य में कमी रहती है, फिर भी मैं उनको बताता रहा भी और करते रहिए। और उन्होंने किया, और आज उनको माँ स्वयं ने उनको त्रिकालदर्शी बनने का वरदान ही दिया मंत्र स्वरूप। और वो मंत्र, इतना बड़ा मंत्र कंठस्थ करने के लिए 1 दिन लगता है, सामान्य व्यक्ति को लगेगा उतना, उनको सिर्फ सपनों के में बताया एक बार माँ देवी ने, और उनको कंठस्थ रहा। और पूरी 3 दिन तक उनको पूरी तरह याद रहा और कंठस्थ रहा मंत्र, और अभी भी कंठस्थ ही है वैसे। अब बस 3 दिन के बाद वो थोड़ा सा भूलने लगे बस। और अभी फिर से उनको कंटेस्ट करने का, यानी माँ का चमत्कार ही है। उन्होंने अभी इतनी मेहनत की है माँ मातंगी साधना के लिए, और इस साधना में उन्होंने ना कोई ज़्यादा नियम कठोर पालन किए हैं, ना ज़्यादा भोग वगैरह लगाया है, जो सामान्य मिठाई और अगरबत्ती दिया है इतना ही किया है। और उन्होंने ना ब्रह्मचर्य का पालन किया है, इसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया। उन्होंने पहले ही बोला था कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, माँ की कृपा है, आप दिल से करिए साधना। तो उन्होंने पूरे मन लगा के साधना की है। उन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन ना किया, ना कठोर कुछ नियम का पालन किया, ना उपास, बस सिर्फ मन से ही माँ की साधना करी, उनको असीम कृपा प्राप्त हुई माँ की। बस जो गुरु पर विश्वास रखता है और श्रद्धा रखता है और अपने मंत्र पर विश्वास रखता है पूरी तरह, उसको सफलता निश्चित है। और फिर भी इसमें कमी हो तो और साधना करता रहा तो निश्चित ही उसको आगे अनुभव होते ही है। समझो उसको गुरु पे विश्वास नहीं है, मंत्र पे विश्वास नहीं है, पर साधना करता रहा तो कर्म अनुसार उसको अनुभव होना निश्चित है। व्यर्थ की बातें करने से कोई मतलब ही नहीं है। और आप साधना का अनुभव जब तक करते नहीं है, साधना करते नहीं है, तब तक आपको कोई अनुभव होने की संभावना नहीं है। आप बड़े बड़े से गुरुओं के पास भी जाओ तो कोई लाभ नहीं होने वाला जब तक आप खुद मेहनत ना करेंगे। खुद आप साधना करेंगे तभी आप अनुभव करेंगे कि शक्तियाँ क्या होती है, आत्म तत्व क्या होते हैं, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होते हैं, देवी देवता क्या होते हैं। ये सब साधनाओं से ही आपको समझ में आएगा। आप लाख किताबें पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, प्रवचन सुनो, उससे कोई नहीं लाभ तो होता ही नहीं है, उसका आपका समय ही वेस्ट हो जाएगा। इससे आपका सिर्फ आप जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, देवी लगता है, बस उनका जप करना शुरू कर दो। बस आप जप करना शुरू कर देते हैं, बस आपको कृपा होनी शुरू हुई। जिस दिन आप जप मंत्र शुरू करते जपना, उसी समय आपको ऊर्जा उसी समय आने लगती है, ईश्वर की कृपा। और जब वो ऊर्जा पूरी तरह फलीभूत जितनी इकट्ठा हो जाती है, अनुभव ज़्यादा ऊर्जा बन जाती है, तो आपको अनुभव होना निश्चित है। बस आप, और अनुभव तो होता है, और आपकी जो समस्याएं हैं, भौतिक समस्या, वो कार्य सिद्धि में जो बाधा आती रहती है, वो भी आपके कार्य पूर्ण होने लगते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। घर की जो समस्याएं होती है, बीमारी होती है, नकारात्मकता होती है, वो दूर होती है। अब मान लो आपको बड़ी बड़ी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, पर घर में जो नकारात्मकता है वो तो दूर हो जाएगी। उससे भी आपकी बहुत सारी आने वाली बीमारियाँ, बहुत सारी आने वाली दुर्घटनाएं, उससे तो आप बच ही जाओगे। तो आप साधना शुरू कीजिए, आपको मार्ग अच्छा मिलता ही रहेगा। और साधना शुरू कर देते हो तो माँ आपको अच्छे गुरु से भी मिलवा देती है ना, तो आपको भी लाभ ही होगा। और हमसे जुड़कर आप साधना करना चाहते हो तो आप हमसे निःशुल्क भी साधना ले सकते हो, और दीक्षा लेकर साधना करना चाहिए तो दीक्षा भी ले सकते हैं। और दीक्षा लेकर साधना करते हैं तो हमारे त्रिकालदर्शी गुरु जी हर साधक के हर हफ्ते मुआयना करते हैं कि साधना कितनी आगे बढ़ी है और कितना फलीभूत हो रही है कि फलीभूत हो नहीं रही है, तो क्या साधक कौन सी गलती कर रहा है। त्रिकालदर्शी गुरु जी को सब पता चल जाता है। त्रिकालदर्शी गुरु जी ये भी बता सकते कि साधना में क्या गलती हो रही है, क्या बिना पूछे तो वो इसकी इतना एक एक्यूरेट साधना के बारे में बता देते कि वे साधक है, तो वो कोई भी गलती करा हुआ हमें समझ में आ जाए तो हम उसको बता देते ऐसा नहीं करना, वैसा करना है। वो बताए या ना बताए, हमारे ध्यान से चुकता नहीं है त्रिकालदर्शी गुरु जी के। तो आप हमारे सानिध्य में साधना करते तो निश्चित आपको सफलता देने का पूरा प्रयास होता ही है। और हम बस आप मेहनत करते तो आपको सफलता निश्चित ही मिल जाएगी। भूत प्रेत पिशाच या इनकी साधनाओं में ना पड़े, अपना जीवन तो खराब कर ही लेंगे, अपना परिवार का भी नुकसान करेंगे। ना आपको भौतिक लाभ होगा उससे, ना धन लाभ होगा। जो वीडियो में बताते हैं वो पूरी तरह गलत बताते हैं, ना उन्होंने कभी अनुभव किया होता है ना कुछ। वो वैसे किताबों में पढ़ते हैं। और ये नहीं बात कि शक्तियों से लाभ नहीं होता, धन का लाभ होता है। भूत प्रेत पिशाच इनसे या यक्षिणी अप्सराओं से धन का लाभ होता है, ये निश्चित है। और हो भी सकता है, पर सही गुरु के निर्देशन में करते हैं तो ही उसका लाभ होता है। क्योंकि ऊर्जा है वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी से लाभ भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी से आपका पूरा शरीर जल भी सकता है। तो इसी ऐसी वो ऊर्जा है, तो आप सही से यूज करेंगे तो लाभ होगा। इसलिए आप उस चक्कर में ना पड़ते हुए आप, क्योंकि अनुभव किए हुए लोग तो बहुत कम होते हैं, तो बताने वाले तो झूठा बहुत बता रहे हैं यूट्यूब पे। तो आप देवी शक्ति करें, उससे आपको निश्चित ही धन का लाभ होगा और आपका परिवार भी सुखी